फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ठीक है, तो हमको इन दोनों नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो देखो रेशनल नंबर को पता करने का तरीका क्या होता है, मतलब मान लो कि हमको अगर कोई रेशनल नंबर पता करना है तो कैसे पता करते हैं, पहले ये सीखते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो देखो ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, फिर इसको 2 मान लो। अब मान लो हमको इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर पता करना है। ठीक है, तो आपका जो बुक का मेथड है वो एवरेज वाला मेथड है। ठीक है, इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो, जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो वो जो मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं। देखो वो मेथड क्या बोलता है कि अगर एक रेशनल नंबर है, दूसरा एक रेशनल नंबर, उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके बुक का मेथड है, तो उससे हम सॉल्व करके चलते हैं। तो मान लो ए ये है, बी ये है। ठीक है, ए बी ये है। ठीक है, तो इससे इनसे क्या होगा कि ए की जगह ये रखो 0, बी की जगह 1 रखो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो ये इसको सॉल्व करो तो 1/2 आएगा। तो 1/2 इनके ठीक बीच का रेशनल नंबर होगा। ये 1/2, ये नंबर 1/2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशनल। अब उसी तरह इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर पता करना है, तो ये ए है, ये बी है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब ए की जगह 1 रखो और बी की जगह 2 रखो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये आएगा 3/2। तो ये जो नंबर आ रहा है वो 3/2 है। ठीक है, ये नंबर 3/2 है। इसको लिख सकते हो 1 होल 1/2। ठीक है, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, जितने बार डिवाइड होता है उतनी बार डिवाइड लेके जाओ, रिमाइंडर 1 बचता है तो ये वाले रिमाइंडर को उठा के यहाँ रख दो और इस 2 को यहाँ नीचे ले आकर रख दो। तो ये मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका। और मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ये और ये चीज़ें सेम। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आता है 1 + 1/2 प्लस करना है, सिंपल, इसके नीचे 1 है, जैसे सॉल्व करोगे जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका हो गया। तो अगर अब इन दोनों को ए भी माने तो ये इसके बीच का नंबर आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच का नंबर लेना है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अब देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू 3/2। इसको भी ध्यान देना 3/2 वैल्यू है, इसको यहाँ रखो, 2 को नीचे रखो, 2 नीचे है। इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये 2 + 3/2 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना और अपन में 2 आएगा। तो और इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 5/2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका मतलब तो यही होगा ना। और अगर इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 है तो आप इसको ऊपर में तो नीचे करोगे तो ये इंटू में बदल जाएगा, इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 5/4। देखो ये आ गया यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, देखो इसका मतलब ये हुआ 5/4 हुआ। तो ये अगर 0 से 1 था तो इसको ये 4 पार्ट्स में बांटा, नीचे 4 है ना तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यह जो नंबर आएगा अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखो तो 1 होल 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये 1 होल 1/4 है। तो आप देखो अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, पहले इन दोनों की मदद से इसका निकाला, फिर इन दोनों की मदद से इसका निकाला, फिर इन दोनों की मदद से इसके बीच का निकालूंगा, फिर इन दोनों की मदद से इसके बीच का निकालूंगा। तो भाई साहब हर 2 रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर आपको हमेशा मिलेगा। और इस तरह करते करते आप किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर जनरेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और इस स्टेटमेंट को एकदम हाथ पे कहीं लिख के रख लो, दिमाग में बैठा कर रख लो, हमेशा 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए मत सॉल्व करना, मेरी हिदायत है। और मैथ का तो कोई सवाल बिना डायग्राम के करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैथ आता है तो डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो आप लोग। ठीक, ये 2 है और यहाँ पे -1 लिखो, यहाँ -2 लिख दो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि -1/2 कहाँ प्रेजेंट है। तो -1/2 इस साइड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे। और 1/4 कहाँ प्रेजेंट है, 1/4। अब देखो इससे तो वो सॉरी यहाँ देखो इसके ठीक बीच में 1/2 होगा और 1/4 यहाँ प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर है। तो 1/4 यहाँ प्रेजेंट है और 1/2 यहाँ प्रेजेंट। अब हमको इसके बीच में 3 रेशनल नंबर पता करना और हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इन दोनों को पकड़ो, इसके बीच का रेशनल नंबर निकाल दो, फिर जो आएगा उसको और इसको पकड़ो, उसके बीच का रेशनल नंबर निकाल दो, वो आ जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ तक क्लियर है, फ्रॉम द नंबर लाइन। अब देखो इसको क्या करना, अब देखो इसके बीच में तो 0 आ रहा है, तो फ्रॉम द नंबर लाइन इट इज क्लियर दैट 0 lie between -1/2 एंड 1/4। ठीक है, -1/2 और 1/4 के बीच में 0 लाई करता है। तो पहला नंबर तो मिल गया 0। ठीक है, 0 मिल गया, पहला नंबर 0 मिल गया। अब क्या करना हमको, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल दो, फिर इन दोनों के बीच का निकाल दो, चाहे इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल दो। जो रेशनल नंबर आएगा वो आंसर है। पहले इस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जाएगा इसको। ठीक है, तो मान लो पहला रेशनल नंबर ये ए है, इसको मान लो बी है, इससे भी इनके बीच का रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच का भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को पकड़ो, ए बी, उसके बीच का रेशनल। तो हम इन दोनों को पकड़ रहे हैं। ठीक है, लेट ए इक्वल टू -1/2 एंड बी इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिया कि इससे आसान होता है रेशनल नंबर निकालने का। सो रेशनल नंबर बिटवीन देम आर, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, a + b/2/2 इक्वल टू -1/2 + 0/2। तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 अपॉन में 2 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा, डिवाइड 2 है, नीचे 2 था ना, डिवाइड में 2 आया, मैंने इसको इंटू कर दिया 1/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -1/4 आएगा। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर -1/4 आया, तो मतलब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आया -1/4। ठीक है, अब ए भी हटा दो,
तो हमको एक नंबर मिल गया। आप इसको फिर रब करना, फिर दूसरा करना, ठीक है। अब ये हो गया, एक रेशनल नंबर आ गया 1/4, ठीक है। इतना पूरा लिखना, रब नहीं करना है, आप लिखोगे तो दूसरा रेशनल नंबर लिखोगे, सेकंड रेशनल नंबर ये, उसके बाद इसको ऐसे ब्रैकेट कर देना, सेकंड रेशनल नंबर। अब थर्ड रेशनल नंबर जो लिखा गया था, थर्ड रेशनल नंबर आप इन दोनों के बीच में किसी के बीच का रेशनल नंबर निकाल दो, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों को पकड़ते हैं, जीरो वाला आसान पड़ेगा ना, इधर करोगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना है, जीरो वाला करते हैं, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू -1/4 एंड b इक्वल टू 0। सो रेशनल नंबर बिटवीन देम आर, इन दोनों के बीच में, इसमें a है और ये b है, ठीक है। ये ध्यान देना, इस बार इसको a लिया हूँ, इसको b लिया हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को लेते हैं, तो देम आर a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल टू -1/4 प्लस 0/2। तो ये क्या हुआ, -1/4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब तो यही होता है, अगर डिवाइड है तो इसका मतलब इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा -1/8। तो एक रेशनल नंबर यहाँ पे है -1/8। तो ये -1/8 इज थर्ड रेशनल नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होगा, उसमें सेकंड रेशनल नंबर। तो एक तो जीरो है, तो आंसर जो होगा, आंसर इक्वल टू 0 -1/4 और -1/8, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे तरीके से इसको देखते हैं, ठीक। देखो दूसरा तरीका भी कुछ नहीं है, आसानी है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये एक रेशनल नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये -1/2 है, ये 1/2, ये 1/4 है, मान ले रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये बीच में आएगा थोड़ा सा, 1/2 है, ठीक है, माइनस में। तो हम क्या करते हैं ना कि ये तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, 2 पार्ट्स में, ये एक पार्ट में, ये एक पार्ट में, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। तो ये एक पार्ट में, एक पार्ट, आपको इसके इधर का आंसर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि इतना डिवीजन में बदल दो ना, इसको डिवीजन कर दो, इतना डिवीजन कर लो कि इसके बीच में 3 गैप्स आ जाए। अगर 3 गैप्स इधर आएंगे तो 3 गैप्स इधर भी आएंगे। ये बात समझ लो, ये 0 और 1 है, 0 और -1 है, तो इनके बीच में डिवीजन कर दो, जितना ज़्यादा डिवीजन हो सके, 10 कर दो, डिवीजन 10 कर दो। तो जो भी इसके बीच में आएगा वो सारे रेशनल नंबर हो जाएगा। 10 डिवीजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि टोटल 10 डिवीजन करना है, तो 1 2, जैसे मान लो 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओह सॉरी गलती, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि देखो अब क्या हुआ ना, इससे क्या हुआ कि अब इसके बीच में 1 2 3 4 और रेशनल नंबर आ गया, 1 2 3 4 और रेशनल नंबर आ गया। तो ये जो चारों रेशनल नंबर रहेंगे वो डायरेक्ट आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसका सिंपल तरीका था कि इसी नंबर को क्या करो, 10 से डिवाइड कर लो, या इसी को 10 से डिवाइड कर, इसको इसके नीचे वाले को 10 बना दो, तो 10 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 10 वाला वैल्यू आएगा, देखते जाना। तो मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर 10 होगा, इसका डिनोमिनेटर 10, इसका डिनोमिनेटर 10, इसका भी 10 बनाना। तो नीचे डिनोमिनेटर 10 होगा तो ऊपर भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में कोई नंबर नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आपको न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे -1/2 है, इसको 5 से इंटू कर दो, इसको 5 से इंटू कर दो, तो -5/10 आ गया। तो ये जो नंबर रहेगा इसके रिस्पेक्ट में -5/10 में बदल जाएगा, और ये आ जाएगा -1/10, -2/10, ये वाला -3/10, और ये आ गया -4/10, ठीक है। अब ये चार आंसर होगा, आप इसमें से कोई भी 3 आंसर लिख दो। एक तो तरीका ये होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इसी को आप लोग इसको, जैसे 0 है, ये -1 है, तो आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे, इसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जैसे इसको 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर ये -1/2 था, तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -1/2 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, -4/-8। देखो नीचे से मतलब रखा करो, नीचे -8, नीचे 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो आएगा -4/8 आएगा, तो ये आएगा -1/8, -2/8, और देखो -3/8 आया, और -4/8। तो ये और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तब कर पाओगे आप जब आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप देख के इस तरह से बनाओगे, आंसर ला दोगे। नहीं तो फिर वो जो पुराना तरीका है उससे करोगे, ठीक है। अब अगर इसी में करोगे तो हो सकता है कि कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है। जैसे मान लो कि अभी आप 3 देख रहे हो तो 0 भी आ रहा था, तो आप इसको सोचोगे कि 2 ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में इधर डिवाइड करोगे, तो 2 इक्वल पार्ट्स में इधर भी डिवाइड करोगे, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो आपको जैसे कि मान लो, देखो गलती भी हो सकती है। अब हम भी, ऐसा नहीं है कि मैं रट के आया हूँ यहाँ सॉल्व करने लगा हूँ, तो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 है, ठीक है। अब मान लो -1/2 यहाँ है, अब 0 तो, अब 1/4 यहाँ है, 0 तो इन्वॉल्व हो गया, 0 और इसके बीच में आप क्या करना कि 2 इक्वल पार्ट्स में, अगर मान लो इसको करना, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो 1 2 3 4 5 6, अब इसको 6 पार्ट में करना, तो -1/2 इंटू 3 कर दो, तो ये -3/6 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया -3/6। अब मैंने इसको 6 पार्ट में, -1/6, -2/6 और -3/6, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, ये 3 से भी आंसर आ गया। तो आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो -4/6, -5/6, -6/6, अगर इसको काटोगे तो देखो 1 ही बन रहा है। तो आप किस तरीके से डिवीजन करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखो इस तरह से डिवीजन किया, एक बार आंसर ये आया, ये भी आंसर है, ये 3 आंसर लिख दो, ये आंसर लिख दो, कुछ भी लिखो, सब आंसर क्लियर है, ठीक है। तो इसके कोई भी आंसर लिखो, मैनी आंसर आर पॉसिबल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लिखोगे सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये जितने अप्रोच हैं सारा तरीका सही है, ये भी सही था, इससे पहले जो किया था वो सही था, ये भी सही था, जो सबसे शुरुआत में मैंने बताया वो भी सही था, ठीक है। तो आप जितना अंडरस्टैंड करोगे मैथमेटिक्स, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है।